बिना एक शब्द बोले तहलका मचा देना कोई इस बंदे से सीखे। जबकि कुछ लोग बोलते बहुत है पर उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है समझो कान से खून निकल आएगा। मोदी जी लोगों की पसंद है, पता है क्यों? वो काम अच्छा करते हैं, पर यार काम तो और भी लोग अच्छा करते हैं। फिर इनमें अलग क्या? इनकी कम्युनिकेशन स्किल, इनकी बातें दिल को छूने की दम रखती हैं। दोस्तों, सितंबर 25, 1960 रिचर्ड निक्सन एंड केनेडी के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही थी। इसमें रिचर्ड बस इसलिए हार गया क्योंकि लोगों ने उन्हें फिजिटिंग करते हुए कैमरे पर देख लिया था। लोगों को लगा रिचर्ड झूठ बोल रहा है। लेकिन फिजिटिंग है क्या दोस्तों, इसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पॉइंट में जानेंगे। दोस्तों, ये तीनों एग्जांपल एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। प्यार हो या व्यापार हो, हर जगह यही बात मायने रखती है आप अपनी बात को कितना अच्छा तरीके से परोसना जानते हैं। और जिस बंदे ने इस कला पर मास्टरी कर ली ना, तो समझो दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से बात करने की कला पर मास्टरी की जाए, और इसके लिए हमने वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड किया। पहला, बात की शुरुआत कैसे करना है। सेकंड, बात को कैसे बनाए रखना। एंड थर्ड इज, बात को किस तरीके से समेट कर एंड करना है। दोस्तों, आ जाइए बिना टाइम गवाए आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, जो कहता है बात की शुरुआत कैसे करना है। आपके सामने भी यही समस्या आ रही होगी, बात की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं तो आगे की बातचीत कैसे आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों, बात सिंपल सी है, बातचीत की शुरुआत सबसे कठिन और बातचीत का सबसे अहम हिस्सा होता है। और जिस बंदे ने बातचीत शुरुआत करने सीख लिया ना, तो समझो उसने बातचीत का ये जो खेल है ना, उसमें पहली बाजी जीत ली है। और बातचीत की शुरुआत कैसे करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है सामने वाले के इंटरेस्ट को जानना। कहते हैं आपकी बातचीत के पहले 7 सेकंड ही डिसाइड कर देते हैं कि आगे आपकी बातचीत किस तरह की होने वाली है। पर दिक्कत तो यही आती है, बात की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अगर आप किसी नए बंदे से बात करने जा रहे हैं ना, तो आपके लिए सबसे कठिन काम हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता बातचीत की शुरुआत किस तरीके से करनी है। वैसे भी फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। इसलिए आपकी बातचीत का सारा फ्यूचर आपके इसी फर्स्ट इंप्रेशन पर निर्भर करता है, और आप इसे जितना अच्छी तरीके से बनाएंगे ये आपके लिए उतना ही मजेदार होने वाला है। अब आपको लग रहा हो भाई बकवास तो बहुत कर ली, अब बताइए बातचीत की शुरुआत कैसे करें। हमें तो बातचीत शुरू करनी ही नहीं आती। अरे रुकिए ना, आप तो बड़े उतावले हो रहे हैं, इससे बहुत बड़ी चीज सुनने को मिलेगी। यार बात बहुत सिंपल सी है। दोस्तों, यदि आपको बातचीत की शुरुआत करनी है और आपको नहीं पता है कि यार इस सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है ट्रायंगुलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक हिस्से पर आप होते हैं, सामने वाले पर वो बंदा जिससे आप बात करने जा रहे हैं, एंड थर्ड पर होता है वो एक चीज जो आप दोनों के बीच में कॉमन है। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर रखा हुआ खाना आप दोनों के बीच में एक कॉमन थिंग है। बात की शुरुआत करने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आप कह सकते हैं आज का खाना बड़ा अच्छा था, आपको कैसा लगा। इस तरीके से आप बातचीत में एंटर कर सकते हैं। हो सकता है वो कहे खाना बड़ा गंदा था, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब हो सकता है वो बंदा या तो नखरेल हो, या हो सकता है वो इतना हाई फाई हो कि ये उसके लेवल की पार्टी नहीं थी। और इसी हिसाब से आपको बातचीत को आगे कंटिन्यू करना है। आपको उस बंदे के इंटरेस्ट को जानना है, और इसी पल हम एंटर कर जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कहता है बातचीत को कंटिन्यू कैसे रखना है। बात की शुरुआत तो कर दी, पर थोड़ी देर में ही हमारे पास कुछ कहने को नहीं बचता है और हमारे मुंह से निकल जाता है, और बताओ और सुनाओ क्या चल रहा है। और बता, क्या बताऊं, कुछ भी बता दे। और देखते ही देखते कुछ ही पल में हमारी बातचीत दम तोड़ देती है। इसलिए बातचीत को कंटिन्यू करने की कला भी आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है पहले तोलो फिर बोलो। 100 बात की एक बात सिंपल सी है। आपको बातचीत के दौरान अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करना कि बस बोले जा रहे हैं, सामने वाले की कुछ सुन ही नहीं रहे। जितना आपके लिए बोलना जरूरी होता है ना, उससे ज्यादा आपकी बातचीत में सुनना जरूरी होता है। और शायद इसलिए हमारे पास बोलने के लिए एक मुंह होता है, लेकिन सुनने के लिए भगवान ने 2 कान दिए हैं। इसलिए बोलना तो है, लेकिन उससे ज्यादा सामने वाले की बातचीत को सुनना है, क्योंकि सामने वाले की बातचीत के दौरान ही आपको कुछ ऐसे क्लू मिल जाएंगे जो आपको बातें आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकते हैं। हो सकता है बातचीत में उसने कह दिया हो, यार ये अमीर लोगों के तो मजे हैं यार, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये मिडिल क्लास बंदा है और अमीर बनने के ख्वाब रखता है। और इस तरीके से आपके पास बातचीत आगे बढ़ाने का एक पॉइंट मिल जाता है। दोस्तों, सामने वाले बंदे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितना जानते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें कितना जानते हैं। वो आपको अपने आप से उतना ही कनेक्टेड फील करेंगे। आप सामने वाले बंदे का भरोसा जीतने के लिए इन 3 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है पॉज, इकोइंग एंड सिटिंग फॉरवर्ड। आइए सबसे पहले समझते हैं पॉज को। दोस्तों, अगर बातचीत के दरमियान यदि आप कुछ पल के लिए रुक कर सोचते हैं और सोच कर जवाब देते हैं जब सामने वाला बंदा कुछ बात कहता है, इसके बाद आपको तुरंत बात करना शुरू नहीं कर देना है। आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है, और इससे आपको दोहरा फायदा होने वाला है। पहला तो ये कि आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाता है कि सामने वाले की बात का कितने अच्छे तरीके से और क्या रिप्लाई दिया जा सकता है। और दूसरी बात ये, सामने वाले बंदे को लगता है आप उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं,
और इस तरीके से धीमे धीमे ही सही आप सामने वाले बंदे का दिल जीतने लगते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है इकोइंग। इसका सिंपल सा मतलब है, जब आप बातचीत कर रहे हो तो बातचीत के दौरान आपको अपनी बात की शुरुआत इस तरीके से करनी है कि सामने वाले बंदे की बात जहाँ खत्म हुई थी आप उसी की बात को रिपीट करते हुए अपनी बात की शुरुआत करें। जैसे मान लीजिए उस बंदे ने कहा, यार इन अमीर लोगों के मजे देखिए ना कैसे चिल मार रहे हैं, काश हम भी अमीर होते। तो आपको भी अपनी बातचीत की शुरुआत इसी तरीके से करनी। हाँ यार, काश हम भी अमीर होते। वैसे मेरे पास है ना एक इन्वेस्टिंग आइडिया है, क्या हम दोनों मिलकर इन्वेस्ट करें? दोस्तों इस तरीके से आप बातचीत के दौरान कई ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपकी बातचीत में तड़का लगा देंगी। दोस्तों थर्ड पॉइंट पर आते हैं, जो था सिटिंग फॉरवर्ड। दोस्तों कहते हैं अगर सामने वाला बंदा बात कर रहा हो तो आपको ऐसा बिहेव करना है जैसे आप उसकी बात को बहुत सीरियसली सुन रहे हो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, जब सामने वाला बंदा बात कर रहा हो तो थोड़ा सा आगे झुक के बैठना है, जिससे लगे आप वाकई में उस बंदे की बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, हम फिजिटिंग के बारे में सेकंड पॉइंट में समझेंगे। फिजिटिंग का मतलब होता है आपके फिजिकल एक्सप्रेशन। पूरी बातचीत के दौरान आप किस तरीके से फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, यही फिजिटिंग कहलाता है। आपके एक्सप्रेशन बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। सामने वाला बंदा बहुत सीरियस बात कर रहा है और आप बैठ कर नाखून चबा रहे हैं तो बात तो नहीं बन पाएगी। सामने वाला बंदा समझ जाएगा आप सीरियस नहीं ले रहे हैं उसको, और वो बातचीत को छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों ऐसे किसी भी गलती से बचने के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स जरूर ध्यान रखना है। बातचीत को खत्म कैसे करना है, इससे पहले कि सामने वाला बंदा आपकी बातचीत से बोर होकर बात को खत्म कर दे, आपको ही बात को एंड कर देना चाहिए। और इसका तरीका यही है, आप सामने वाले बंदे से कह सकते हैं, भाई आपकी बातें बहुत अच्छी, आपकी बातें सच में दिल को छू कर निकल गई, आगे भी ऐसे ही हमें बातचीत का मौका देना। दोस्तों इस तरह अब बड़े ही चालाकी से आप सामने वाले के दिल को जीत लेते हैं। यहाँ आकर हमारी वीडियो को तो एंड हो जाता है, लेकिन आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाती है, क्योंकि कम ही लोग नॉलेज पे टाइम स्पेंड करते हैं और आप उनमें से एक हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई और आगे भी आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप J2 हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। J2 हेल्पलाइन यानी हमारा चैनल। आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। ये गारंटी है, दावा है, आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा।